The July Crisis, 37 days that turned an assassination into World War। 28 जून 1914 सराजेवो में आर्च फ्रेंच फेर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी की असैसिनेशन हो चुकी थी। यूरोप शॉक था, लेकिन अभी तक वर्ल्ड वार शुरू नहीं हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास एक चॉइस थी, सर्बिया को पनिश करे या वॉर करे। जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा था, रशिया सर्बिया के साथ खड़ा था, और यूरोप के बड़े पावर्स अपनी आर्मीज के रेडी कर रहे थे। अगले 37 दिन में डिप्लोमेसी, ट्रेड्स, अल्टीमेटम, मिलिट्री मोबिलाइजेशन का एक असैसिनेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी वॉर में बदल देती है। ये थी जुलाई क्राइसिस। ऑस्ट्रिया हंगरी का बदला। असैसिनेशन के तुरंत बाद ऑस्ट्रिया हंगरी में सर्बिया के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। एंटी सर्ब रॉयट्स हुए। ऑस्ट्रिया हंगरी के लीडर्स को लगता था कि सर्बिया उनके एम्पायर के अंदर स्लाविक नेशनल में इंकरेज कर रहा है और एक यूगोस्लाविया की तरफ ले जा रहा है। फ्रेंच फेडरेशन के असैसिनेशन ने उन्हें सर्बिया को परमानेंटली बिगिन करने का मौका दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम थी रशिया, द स्लाविक पावर। अगर ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर अटैक करता तो रशिया सर्बिया की हेल्प कर सकता था, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी की सपोर्ट की ज़रूरत थी। जर्मनी का ब्लैंक चेक। जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी की सपोर्ट मांगा। जर्मनी के कैसर विलियम II और जर्मन लीडरशिप ने ऑस्ट्रिया हंगरी को स्ट्रॉन्ग बैकिंग दी। जर्मनी बेसिकली कह रहा था जो भी डिसीजन ऑस्ट्रिया हंगरी लेगा, जर्मनी उसका साथ खड़ा रहेगा। इसी सपोर्ट में हिस्ट्री में ब्लैंक चेक कहा जाता है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के खिलाफ मच मोर कॉन्फिडेंट था। सर्बिया को अल्टीमेटम। 23 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक एक्सट्रीमली हार्श अल्टीमेटम दिया। सर्बिया को डिमांड्स एक्सेप्ट करनी थी। इनमें से कुछ डिमांड डायरेक्टली सर्बिया की सोवरेनिटी को लेकिन अभी भी एक चांस था कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया तक लिमिटेड रहे, लेकिन अलायंसेस और मोबिलाइजेशन सिचुएशन को रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। रशिया मोबिलाइज। रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन शुरू की। जर्मनी ने रशिया को मोबिलाइजेशन रोकने के लिए वार्निंग दी, लेकिन रशिया ने मोबिलाइजेशन कंटिन्यू रखी। जर्मनी के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस था, क्योंकि जर्मनी को डर था कि अगर रशिया और फ्रांस दोनों साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं तो जर्मनी दो फ्रंट वॉर में फंस जाएगा, और जर्मनी के पास इसका प्लान बी भी नहीं था। तब जर्मनी निकाला श्लीफन प्लान। जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर। 1 अगस्त 1914 जर्मनी रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा चुका था, लेकिन जर्मनी को पता था कि रशिया के साथ फ्रांस भी है, और जर्मनी के मिलिट्री प्लानर्स के अकॉर्डिंग फ्रांस को क्विकली डिफीट करना जरूरी था। इसलिए जर्मनी ने अपना अटेंशन वेस्ट की तरफ टर्न किया। फ्रांस इंटर्स। 3 अगस्त 1914 जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब यूरोप के मेजर पावर ने डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके थे। जर्मनी के पास स्ट्रैटेजी थी, फ्रांस को जल्दी डिफीट करो और फिर रशिया पर फोकस करो। लेकिन फ्रांस तक पहुंचने के लिए बीच में एक और देश आ रहा था, जिसका नाम था बेल्जियम। बेल्जियम द नेक्स्ट डोमिनो। बेल्जियम ऑब्वियसली न्यूट्रल था। ब्रिटेन ने 1839 की ट्रीटी ऑफ लंदन के थ्रू बेल्जियम न्यूट्रलिटी की गारंटी किया था। जर्मनी ने बेल्जियम को अपनी आर्मी पैसे देने के लिए डिमांड किया। बेल्जियम ने रिफ्यूज़ कर दिया। जर्मनी ने बेल्जियम इन्वेट कर दिया, और अब ब्रिटेन के पास इस वॉर में इंटर करने का रीज़न था। ब्रिटेन इंटर्स द वॉर। 4 अगस्त 1914 ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। जो कॉन्फ्लिक्ट सराजेवो में एक असैसिनेशन से स्टार्ट हुआ, अब यूरोप के ऑलमोस्ट सारे मेजर पावर्स को इन्वॉल्व कर चुका था। ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस सर्बिया। रशिया इंटर्स, जर्मनी इंटर्स, फ्रांस इंटर्स, बेल्जियम इज इन्वेडेड, ब्रिटेन इंटर्स, और कुछ ही दिनों में यूरोप वर्ल्ड वॉर के सेंटर में कन्वर्ट हो गया। 37 दिन 28 जून से लेकर अर्ली अगस्त तक
सिर्फ 37 दिन एक असोसिएशन से शुरू हुई डिप्लोमेटिक क्राइसिस ने यूरोप के अलायंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी एक कंट्री ने अकेले वर्ल्ड वॉर वन क्रिएट नहीं किया। ईयर्स ऑफ टेंशन ऑलरेडी बिल्ड हो रही थी, नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म, इंपीरियलिज्म, अलायंस सिस्टम, बाल्कन टेंशन और फिर सराजेवो का असोसिएशन ने सबको एक चेन रिएक्शन में कनेक्ट कर दिया। एंडिंग 28 जून 1914 को सराजेवो में 2 गोलियां चली थी। 37 दिन बाद यूरोप की आर्मीज मार्च कर रही थी। जर्मनी वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, रशिया मोबिलाइज कर रहा था, फ्रांस वॉर के लिए रेडी था, ब्रिटेन भी कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका था और मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को कोई पता भी नहीं था कि वो एक ऐसी वॉर में जा रहे हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर को हमेशा से बदल देगी। लेकिन जर्मनी का फ्रांस को जल्दी डिफीट करने का प्लान क्या था, और बेल्जियम को इनवाइट करना जर्मनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, नेक्स्ट एपिसोड में देखिए। Germany planned to win the war in 6 weeks. The Great War Chronicles continues.